हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी टाइम डोमेन इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, एस डोमेन में। तो जहाँ एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। सिग्मा होता है उसका रियल पार्ट और ओमेगा होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो वो सब छोड़िए, पहले देखते हैं अगर कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन है उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ई की पावर माइनस एस टी के साथ, और उसका इंटीग्रल निकालना होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जैसे अगर आपको 1 दे रखा है, जैसे स्टेप फंक्शन ले लेते हैं यू टी इज इक्वल्स टू 1 और 0 फॉर टी लेस देन 0 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका अगर हमें लाप्लास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/s। तो ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल देख लेते हैं। तो जैसे कि हम साइन का देख लेते हैं, साइन के टी का। तो साइन के टी का क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कॉस का हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। टी की पावर एन का हो जाएगा गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, एन जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर एन इंटीजर होता है, इसलिए आप इसको अज्यूम कर सकते हैं गामा ऑफ एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल। तो टी की पावर एन का क्या हो जाएगा, एन प्लस वन का गामा वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। जैसे इधर लिखा है 1 तो ये हो जाएगा टी की पावर 0, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 अपॉन एस की पावर 1। तो गामा ऑफ 1 क्या होता है 0 फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा 1/s। टी का क्या हो जाएगा 1/s स्क्वायर, क्योंकि टी की पावर यहाँ पे 1 है। और ये हो जाएगा गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 2 का हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 2, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जैसे कि बताया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो फिर अगर आप टाइम में शिफ्टिंग करोगे, टी को आगे पीछे टी नोट से बढ़ा दोगे या घटा दोगे, तो यहाँ पे एक ई की पावर का फैक्टर आ जाएगा, ई की पावर प्लस माइनस एस टी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप इस साइड ई की पावर का करोगे प्लस माइनस एस टी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस एस नोट। इधर एस नोट कर दो, इधर टी नोट कर दो, ठीक है। टाइम में शिफ्टिंग करोगे तो ई की पावर एस टी नोट आ जाएगा, और अगर इधर ई की पावर लिखोगे तो इसके अंदर एस के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया था। अगर एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ ई टी का हो जाएगा एफ ऑफ एस बाई ए। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ये हो जाएगा एफ ऑफ एस बाई ए 1/mod ए, ठीक है। अगले भी चलते हैं मल्टीप्लीकेशन विद टाइम और डिवीजन विद टाइम। तो अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो अगर आप इसमें टी मल्टीप्लाई कर दो या फिर टी की कोई पावर एन, तो उसका हो जाएगा -1 की पावर एन, और इसका एन टाइम डिवीजन वो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इधर एस कर दो, ठीक है, इसका एन टाइम डिफ्रेंसिएशन। और अगर इधर टी से डिवाइड कर दोगे एफ ऑफ टी बाई टी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे वहाँ डिफ्रेंसिएशन होता है, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एस का कितने बार, कहाँ से लेकर कहाँ तक, एस से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। ये मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। तो साइन का क्या देखा था, कोस में कोफिशिएंट नहीं आता, साइन में आता। तो 4/s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ई की पावर -3t है, तो अगर देखा था एफ ऑफ टी का कैपिटल एफ ऑफ एस होगा, तो ई की पावर -s0t का क्या हो जाता है, एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस प्लस एस नोट, ठीक है। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे -3 है, इधर प्लस हो जाएगा, ई की पावर -3t साइन 4t, यहाँ एस की जगह s+3 कर दो बस। ठीक है, अब टी भी दे रखा है तो टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक बार, और -1 की पावर 1 आएगा क्योंकि इधर n की पावर 1 है। ठीक है, n की वैल्यू इधर 1 है, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, 4/s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 4 ऊपर ऐसे ही रहा, इधर हम क्वेश्चन टूल लगा देते हैं, s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला ऐसे ही रहा, वो नीचे वाला ऐसे ही रहा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2s+3, ठीक है, और -1 पहले से ही है आगे, तो ये हो जाएगा 8s+3 अपॉन s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन था इसका पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इसका ही आ जाएगा। अब मैं इसी को आगे ले लेता हूँ कि वो पुराना वाला क्वेश्चन रह गया। ठीक है, तो इस पूरे को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब दूसरे वाले का देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है e की पावर, एक मिनट, तो हमें दे रखा है, इसको भी मिटाई देता हूँ मैं, इसको इधर ले आते हैं, वेट अ सेकंड। तो ये दे रखा है हमें e की पावर -2t बाई टी, इसको अलग अलग लिख देते हैं, cos t डिवाइड बाई टी। ठीक है, अभी हमने देखा था एफ टी का अगर एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ टी बाई डी का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो e की पावर -2t माइनस cos t, इसको हम फंक्शन ले लेते हैं अपना एफ टी, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर -2t का हमने देखा था, 1 का क्या होता है 1/s, तो e की पावर -2t ये हो जाएगा 1/s+2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, याद भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/s+2, और cos में कोफिशिएंट नहीं आता, मतलब इधर 1 जो है कोफिशिएंट वो नहीं आएगा, ये हो जाएगा s/s²+1। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अभी हमें एफ एस का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1/s+2 माइनस s²+1 और पूरे का ds फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। 1/s+2 का क्या हो जाएगा, ln s+2 लिमिट्स एस से इन्फिनिटी, और इसका क्या हो जाएगा, चलो 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा ln s²+1 1/2 लिमिट्स एस से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी वाला फैक्टर जो है एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एस वाला फैक्टर ही रहेगा, तो हो जाएगा ln s+2। ठीक है, ln s+2 माइनस प्लस 1/2 ln s²+1। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एफ टी दे रखा है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s²+4। ठीक है, ये दे रखा है हमें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमें e की पावर -5t एफ ऑफ टी निकालना था, तो बिल्कुल सिंपल है, एफ टी का हमें पता है एफ ऑफ एस है, तो e की पावर -5t एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एस के अंदर ही शिफ्टिंग हो जाएगी 5 की। ठीक है, तो हो जाएगा 1/s+5 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले वाली की तरह सिमिलर है, मैं नहीं कर रहा है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये क्या कहती है, अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस, तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी या फिर एफ डैश टी का क्या हो जाएगा, या फिर अगर अब
इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर t की f ऑफ t का n टाइम डिफरेंशिएशन, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, d ऑफ n dt की पावर n f ऑफ t, इसका हो जाएगा s की पावर n f ऑफ s माइनस s की पावर n माइनस वन f ऑफ 0 माइनस s की पावर n माइनस टू f डैश 0 माइनस s की पावर n माइनस 3 f डबल डैश 0, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये वैसे सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता रखी है, बस मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो इंटीग्रेशन एफ एस एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर दे रखा है, तो इधर n की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या होता है एस स्क्वायर एस की पावर n एफ एस माइनस एस की पावर n माइनस वन एफ ऑफ 0 माइनस एस की पावर n माइनस टू एफ डैश 0। अब इधर 2 तक ये तो मैं 2 तक ही ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, इधर एफ ऑफ 0 जो है ना उसकी वैल्यू 0 है, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगी, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2 एस की पावर 0, ये हो जाएगा तुम्हारा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस 2, और 4 डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एस ऑफ एस एस एफ एस माइनस 4 एफ ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो हो जाएगा 4 एस एफ एस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, एक मिनट, तो मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस 2 प्लस 4 एस एफ एस प्लस 13, इस पूरे को हमने लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, और e के बाद माइनस टी का होता है 1/s+1, ठीक है। इस 2 को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, वहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में हो गया, ठीक है। और एफ ऑफ एस को मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर से, ठीक है ना, एफ ऑफ एस को मैंने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं कर रहा, बस रीअरेंज कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब हम एफ ऑफ एस हमारा सक्सेसफुली आ जाएगा 1/s+1 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 30 प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 30। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, दोनों में से किसी को भी देख लेते हैं, पहले हम इस वाले को देख लेते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना 1/s+1 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इधर परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, तो s+1 s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको s+2 का हम यू ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/u-1 यू स्क्वायर प्लस 9। अब देखो इधर ना शॉर्टकट मेथड से भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं शॉर्टकट मेथड, तो अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं शॉर्टकट मेथड को। इससे हो जाएगा b(s+c)/u² + 9, ठीक है। इधर मैंने मिस्टेक कर दिया था, मी यू आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ u-1 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और u की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं, तो 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1/10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/10, ऐसे ही सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/10, और बी की वैल्यू आ जाएगी -1/10,
ये निकाल लेना, शॉर्टकट मेथड है, कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 1/u-1, u की जगह s+2 ले लो, तो ये u-1 हो जाएगा s+1, ठीक है ना। तो b की जगह आ जाएगा माइनस u की वैल्यू क्या थी s+2 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन s+2 का स्क्वायर प्लस। तो अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ जाएगा। इस पूरे को मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो 1/10 को तो ऐसे ही बाहर रहने दो, तो 1/10 ऐसे ही आ गया, 1/10 ऐसे ही बाहर आ गया। इसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी, ठीक है। इधर से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा e की पावर माइनस 2t, और 1/s² + 9 किसका होता है, इधर 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा e की पावर -2t, 3 से मल्टीप्लाई किया, वो सॉरी 3 से इधर डिवाइड किया और इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो हो जाएगा s² + 9, तो इसका हो जाएगा साइन का, ठीक है, तो लिख लो साइन 3t, और ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एक मिनट, शायद s+2 भी था, इधर शायद हमने कोई मिस्टेक कर दी, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर भी e की पावर -t आ जाएगा प्लस e की पावर -2t, और इधर आ जाएगा सेम टू सेम डिवाइड बाय 3 साइन 3t, ठीक है। इस पार्ट का तो हमने निकाल दिया। अब आप देखोगे ये जो पार्ट है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसको भी 3 का स्क्वायर लिख लो, इधर 3 मल्टीप्लाई इधर 3 डिवाइड, तो हो जाएगा 2/3 e की पावर -2t, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 3/s² + 3², ये हो जाएगा 2/3 e की पावर -2t, और ये हो जाएगा साइन 3t, ठीक है ना। इसको और इसको ऐड कर लेना आप, 2/3 e की पावर -2t साइन 3t, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा y का। काफ़ी लंबा हो गया, ये होमवर्क है, ठीक है ना, कर लेना। तो वो ये भी इंटीग्रल देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले फंक्शन ले लो, f(t) ले लो, cos at, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाप्लास को हम इंटीग्रल में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका लाप्लास हो जाएगा, cos में कोफिशिएंट नहीं आता, तो ये हो जाएगा s/s² + a² माइनस s/s² + b², ठीक है ना। तो हमने देखा था अगर f(t) इसकी जगह t कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा s से इन्फिनिटी पूरे का, ठीक है ना। अब मैं आपको इधर फॉर्मूला बता देता है कि इंटीग्रल का, तो जो होता है x/x² + a² का, अगर आप इंटीग्रल करते हो तो होता है 1/2 ln x² + a² प्लस, या फिर आप डिराइव भी कर सकते हो, इसको t ले लेना, इधर 1/2 इसको t ले लेना, तो ऊपर dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 ln वहाँ से आ जाएगा, मैंने बता ही दिया। तो अब आगे का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ln s² + a² माइनस ln s² + b², और पूरे की लिमिट्स s से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला फैक्टर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो s वाला फैक्टर ही रहेगा, तो हो जाएगा ln ऑफ s² + b² s² + a², वो माइनस हो जाएगा, इसे मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, वो इधर 1/2। अब देखो हमें पता है e की पावर -st f(t) डिवाइडेड बाई t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पता है 1/2 ln s² + b² अपॉन s² + a², ठीक है। तो अगर हम इधर s की वैल्यू जो है 1 डाल देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा इसके इंटीग्रल की वैल्यू का, तो इधर s की जगह 1 डाल दोगे तो जाएगा 1 + b² अपॉन 1 + a², ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, मतलब तुमने एक चीज़ सोची नहीं कि क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है।
ये जो हमने ये करा है इधर इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी वाला, ये हर जगह वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब आप एफ ऑफ टी बाई टी लिमिट टी टेंडिंग टू 0 इसका नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आई, ठीक है ना, तभी वैलिड है, वरना अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वैलिड नहीं है। कोई नहीं, आंसर आ गया। तो अब यूनिट स्टेप फंक्शन पे बात करते हैं। स्टेप फंक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 फॉर अ, मतलब जैसे ए है तो ए के आगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ए के पहले इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और 0 फॉर टी लेस देन ए। वैसे तो इधर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर दी जाए तो टेक्निकली लिखते के लिए हम लिख देते हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ ऑफ एस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं यू ऑफ टी माइनस 3 या फिर ए, अगर ए की वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो हो जाएगा ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट 1, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस ए से इन्फिनिटी, सो हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ठीक है ना। तो इधर से हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी आती है। अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है तो फिर एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए का क्या हो जाएगा, सिंपल सा ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ठीक है। तो जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 1 अपॉन एस माइनस 3 किसका होता है, ई की पावर माइनस 3t का, ई की पावर प्लस 3t का, ठीक है। तो अगर इसको t के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर t ई की पावर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस माइनस 3 है, एस माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो फिर t ई की पावर 3t ई ऑफ t माइनस 7 और इधर भी 7 की शिफ्टिंग कर देंगे -7 t माइनस 7, इधर ये नहीं हो जाएगा, खुद सोचो। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो अब हम फाइनल और इनिशियल थ्योरम देख लेते हैं। तो अगर हमें एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है जो कि है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ 0 पे, हो जाएगी लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस, ठीक है। और सिमिलर है, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इधर उल्टा होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब टेंड करेंगे तब 0 वैल्यू मिलेगी और जब 0 पे टेंड करेंगे तो वैल्यू फाइनल वैल्यू मिलेगी। इसकी कोई कंडीशन नहीं है फाइनल वैल्यू थ्योरम की, लेकिन इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशन है कि जो भी आपके पोल्स हैं, मतलब जैसे अगर आपको दे रखा है एफ एस दे रखा है, ठीक है ना, 1 अपॉन एस माइनस 2 एस प्लस 3, ठीक है। ये जो होते हैं इसके पोल्स होते हैं, डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, ठीक है। अगर सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे तो आपकी ये थ्योरम वैलिड है, ठीक है ना। और कोई भी पोल जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस ये कंडीशन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस, एस डालेंगे एस माइनस 2 एस प्लस 4 और एस माइनस 5 एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इधर से हमें ऊपर सबसे हाइट पावर क्या दिख रही है, एस क्यूब जिसका कोफिशिएंट है 1, और नीचे में एस क्यूब दिख रहा है जिसका कोफिशिएंट है 1। तो 0/0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, जो कि लिखते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्यों आपने चेक ही नहीं किया मतलब ये वैलिड है कि नहीं है। अब इसके पोल्स देख लो, पोल्स के रूट क्या है, मतलब पोल्स जो है डिनोमिनेटर के रूट्स क्या क्या है। तो इधर एस की वैल्यू 5 है और एस स्क्वायर प्लस 4
इज इक्वल टू 0, सो एस हो जाएगा प्लस माइनस 2y। अरे ये तो जे ओमेगा पे, जे ओमेगा एक्सिस पे आपके पोल्स आ गए, और इधर आपका एक पोल जो है वो सिग्मा ग्रेटर देन 0 पे आ गया, मतलब जे वो राइट साइड आ गया। तो इधर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये आपका इनवैलिड है, मतलब इधर आप लगी नहीं सकती फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन देख लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है जो कि पीरियोडिक है, तो उसका कैसे निकालोगे, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। इधर हम यूनिलेटरल की बात कर लेते हैं, इसलिए 0 से, तो 0 से टी इंटीग्रेट करोगे, फिर टी से 2t, 2t से 3t, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 मिनट, कैसे लिख सकते हैं बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते हो 0 से टी, जो टी उसका टाइम पीरियड है, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। ठीक, तो जैसे फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, जिसकी वैल्यू 1 है, इसको 0 ले लो, इसको टी ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। तो इधर टी की वैल्यू आ गई 2। तो इधर हम 0 से टी निकाल लेते हैं, मतलब 0 से 2, तो हो जाएगा 0 फॉर 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी डी टी, प्लस 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी डॉट 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 2 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड भी करना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू टाइम पीरियड का है 2, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देख लिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कॉन्वोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ फेंके, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसमें बस हम कॉन्वोल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर ख़त्म कर देंगे अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। Maybe